अनिल कुमार जी अयोध्या जी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाते और भगवान को कोसने लगते हैं। आपका सारा जीवन तकलीफ में ही बीता है। आपको ना इस जीवन से और ना ही ईश्वर से कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत। ऐसा क्यों और कैसे महाराज जी? प्यार, प्यार, प्यार में सौदेबाजी थोड़ी होती है? होती है क्या? महाराज जी, तकलीफ दुख कष्ट ये तो शरीर पे ही झेलना। अरे बच्चा, जब प्यार होता है ना तो कांटे बिछा दे अपने प्यारे से मिलने के लिए, तो कांटा उसको दिखाई देंगे देखने वाले को। प्यारे से मिलने के लिए जाने वाले को कांटा थोड़ी दिखाई देता है। हम तो आशिक है प्रभु के। जो संसार के दीवाने होते हैं वो गिनते नहीं है संसार के कष्ट। अगर परस्पर मिलन में बाधा पहुंचाए तो दोनों जहर खा लेते हैं, बच्चा बच्ची नहीं खा लेते। कितनी ऐसी घटनाएं आती हैं, दोनों सूट कर लेते हैं अपने आप को कि अगर हम मिले नहीं तो हम बिछुड़ भी नहीं सकते। और हम भगवान के आशिक हैं, वो तो इंसान के आशिक थे, अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हम भगवान के आशिक हैं, भगवान से शिकायत करें नहीं। अच्छा महाराज जी, आपको महादेव की याद नहीं आती? महादेव भूलते कब है? शुरुआत आपने महादेव से। तो हम भूले कब हैं? हम भूले कब हैं? हम भूले कब है? उनको भूल सकते हैं, उनको भूल सकते हैं। ऐसा कुछ हो सकता है कि हम उन्हें भूल जाए? नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? इंसान को प्यार करे तो भूलने में आता नहीं, फिर भगवान से प्यार किया वो भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज जी, राधा नाम लेते लेते महादेव को मतलब किस तरह से याद करें कि महादेव भी चिंतन में बने रहे, या महादेव को हम अगर हम ये कहें कि महादेव ही राधा है तो अब क्या बोलोगे? कर्पूर गौरम, तो इधर देखो गोरे गोरे तो है ला गोरे चरणार विंद, गोरी प्रियाजू, और यही है। तो हम महादेव में हैं, हम राधा में हैं। राधा और महादेव इतना भी अंतर नहीं। महाराज जी, पीछे परमानेंट को किया था। हाँ वही उसमें श्लोकों से एक संत लाए थे हमारी बात को प्रमाणित करने के लिए कि महादेव ही राधा है जी। महाराज जी, सांसारिक और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जैसे नाम जब अक्सर छूट जाता है तो फिर पकड़ते हैं, फिर छूटता है, फिर पकड़ते हैं, फिर छूटता है, तो मन में एक अजीब सी उलझन रहती है कि मतलब हम कर भी रहे हैं और छूट भी जा रहा है, कर भी रहे हैं। हाँ, यही उलझन आपको निरंतर भजन में पहुंचा देगी। ये उलझन जिसे आप कहते हो ना, इसे असंतोष कहते हैं। हाँ, कि हमारे अंदर असंतोष रहता है और यही असंतोष तुम्हें महान भक्त बना देगा। बस आप चलते रहो और जो कर्म करते हो, जिस कर्म से भगवत विस्मरण हो जाता है, उस कर्म को भी भगवान को समर्पित कर दो। तदर्पिता अखिलाचारिता, दो बातें बताई, तदर्पिता अखिलाचारिता और तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। देवर्षि नारद जी के समस्त आचरण भगवान को समर्पित और भगवान के भूल जाने पर एक जलन होना, एक असंतोष होना कि यार मैं भगवान को भूल गया, तो कर्म भक्ति का स्वरूप बन जाएगा। जो कर्म आप कर रहे थे उस कर्म में भगवान को भूल गए, तो वो कर्म आप जब भगवान को समर्पित किए तो कृष्णा अर्पणम मस्त होने के कारण वो भी आपका भजन बन गया। वो आगे चलकर आपको ऐसी सामर्थ्य देगा कि आप निरंतर भजन में रहेंगे। देख लेना, आप करते रहो, चुप रहो, कोई पाप ना बनने पाए, बस इतनी परहेज रखना। हाँ, अगर पाप बनेगा तो फिर लंबा समय लग जाएगा, पाप नहीं बनेगा तो धीरे धीरे उन्नति होती चली जाएगी। देखो, जहां बिल्कुल भजन नहीं करते थे वहां जितना भजन होने पर भी असंतोष है, ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। आप आगे बढ़िएगा, बस कोई नशा न कीजिएगा और कोई पाप कर्म न बनने पावे, इससे डरते रहिएगा। उमेश जैन जी कनाडा से। राधा वल्लभ श्री वंश महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गुरु और इष्ट में दृढ़ आश्रय को पकड़ने के विषय में जो हृदय की बात कही वो अनिर्वचनीय है। एक सत्संग में आपने, गुरुदेव, आपने परम पूज्य श्री भाई जी महाराज जी की वाणी का संदर्भ दिखाया, कोई समझे ना समझे सबसे हमरी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन विश्वभानुलली। ये वाक्य हृदय में स्थापित हो जाए। हमारी प्रिया जी हमारी लाल जी हैं। आपने कहा कि लाडली जी पर दृढ़ भरोसा कर लो और इससे पकड़ लो। गुरुदेव, श्री जी की कृपा और आपकी आज्ञा को गुरु आज्ञा मानते हुए मैंने आपकी इस बात को पकड़ लिया। आपने सत्संग में यह भी कहा कि भरोसा तो अपना होता है लेकिन संबंध गुरुदेव से मिलता है। इसी संदर्भ में आपने अपने जीवन की उस घटना का उल्लेख किया जब आपको श्री जी का वो आश्रय प्राप्त हुआ जो हृदय को पूर्ण विश्राम दे देता है। गुरुदेव, कृपया बताने की कृपा करें कि क्या मुझे भी वो संबंध प्राप्त हो सकता है जिससे पूर्ण विश्राम का अनुभव? इसमें तुम्हें खास बात बताते हैं, जब कहीं का नहीं रह जाता है तब एक रास्ता दिखाई देता है, हरिशरणम।
जब तक कहीं का है तब तक वो रास्ता दिखाई नहीं देता, ध्यान रखना। वो बुद्धि से नहीं है, वो पढ़ने लिखने से नहीं है। जब हर तरह देखता है अंधेरा ही अंधेरा है, कोई मेरा नहीं, मेरे जीवन में कोई नहीं है, जो इस शरीर को साधना कहे तुम्हारा वो भी गया। जब हर रास्ते बंद हो गए तब एक रास्ता खुला दिखाई दिया, हरिशरणम, दौड़ लगा दी। वो रास्ता तब तक नहीं खुला था जब तक साधना कर रहे थे, सब वो दरवाजा बंद था। जब हार गया कि अब कहीं का नहीं रह गया तो दरवाजा खुला दिखाई दिया, ये रास्ता है हरिशरणम। कभी कभी जब भाव आता है तो वही बोलते हैं तुम विश्वास कर लो, केवल प्रभु के आश्रित हो जाओ। आश्रय वाले को निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, पर वो आश्रित हो तो कहां से हो? वो तो आश्रय देह का लिए हुए, इंद्रियों का लिए हुए, मन का लिए, धन का लिए, विद्या का लिए हुए, जन का लिए हुए। साधना तपस्या का आश्रय भी भगवत आश्रय में बाधा पहुंचा देता है। जब द्रौपदी जी को लगा कि अब कोई नहीं, तब पुकारा। जब गजेंद्र जी को लगा अब कोई नहीं, तब पुकारा। ऐसे जब प्रेमानंद को लगा अब कुछ नहीं, तुमसे भी साधना नहीं बन सकती, तो एक रास्ता मिला कि लाडली, बस वो आश्रय। जैसे आपने पूछा कि आपको कष्ट नहीं होता, आपको शिकायत नहीं होती, उसी आश्रय में हम रहते हैं, हर समय आनंदित रहते हैं, हर समय अपार आनंद रहता है। अब बोल रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा, नहीं बोल रहे हैं, एक अपार आनंद, ये इतनी कितनी, इनका कोई ध्यान नहीं रहता बच्चा। भगवदानंद जब, तो ये कोई कष्ट नहीं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत। वो खुद आप देख लो, बैठे हो, प्रश्न उत्तर क्या कोई दुखी पुरुष दे सकता है क्या? वो तो डिप्रेशन में जाएगा, वो प्रश्न उत्तर करेगा। और यहाँ एक थोड़ी प्रश्न उत्तर, यहाँ तो सुबह से चल रहा है, 2 बजे से। सबको देखना, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको प्रसन्नता देते हुए आके फिर सत्संग करना, फिर एकांतिक करना, सब भगवदानंद ये आश्रय से मिला। अगर साधना कर लिए होते तो रोते होते। अब भगवदानंद से जो साधना बन रही, यंत्रवत, जैसे रिमोट से यंत्र चलाया जाता है, ऐसे श्री जी से चल रहा है। जैसे श्री जी चाह रहे हैं वैसा बोल रहा है, जैसे श्री जी चाह रहे वैसे, तो हम देख रहे हैं ना। और उन्हीं की प्राप्ति होनी थी, और उन्होंने जब अपने हाथ में भार ले लिया तो हम निश्चिंत हो गए। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। अब निश्चिंत हो गया, अब भरोसा पक्का हो गया। समझ रहे? वो कब हुआ? जब किसी काम के नहीं रह गए। हरि को कब द्रौपदी ने पुकारा? अब आखिरी था वस्त्र का झटका। गजेंद्र ने कब पुकारा? अब आखिरी था एक ही झटका और डूब के मर जाना। अब आखिरी था। विचार किया कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, ब्रह्म ऋषि के कुल में, बड़ा पवित्र व्यवहार, जहां बचपन से गायत्री अनुष्ठान और फिर सन्यास, वो काम तो उधर पूरा हुआ। लेकिन लाडली जी का जो मार्ग है, ये 18-20 वर्ष पहले की बात, वो ऊंचाई जो वो तो नहीं हुई ना। जो वो दशा में जरा चित्त जोड़ के देखो कि भीषण कष्ट है और कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, भोजन नहीं है, कोई पानी देने वाला नहीं। तब एक रास्ता मिला लाडली जी का, और वो रास्ता मिला तो निहाल कर दिया। अब आप देखो, तो भगवान का आश्रय हमको दिलाए है, भगवान के आश्रय से सब कुछ हो रहा है। बस वो आश्रय तब होता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, ये आना चाहिए, ये स्थिति आनी चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल। वो निर्बल स्थिति आ जाती है। चिल्ला चिल्ला के रोए थे, अब जीवन का क्या? और लाडली जो आप मिली नहीं तो जीवन का क्या? वो उस समय जो आर्त भाव था, उसी ने श्री जी के चरणों तक बिल्कुल सीधा रास्ता खोल दिया। और वो खुलता ही तभी है जब कोई अन्य आश्रय न हो। अब वो कैसे, वो भगवान विधान बनाते हैं, वो भगवान बनाते हैं। गुरु जी, जैसा हूँ आपकी शरण में प्रभु। हम सब बता रहे, डिब्बे में कोई ताकत नहीं होती, ताकत तो इंजन में होती, लेकिन इंजन से ज्यादा डिब्बा ढो के ले जाता है, नहीं ले जाता है। तो महाराज जी, आपने जैसे बोला था, आपके बड़े महाराज जी ने आपका हाथ पकड़ा था एक बार, तो एक वो अंदर से वो जो
आगे आ जाता है ना जो गाढ़ भाव। महाराज जी आप भी हाथ पकड़ लीजिए। हम हाथ नहीं, हम तो तुम्हारा हृदय पकड़े हैं। तुम चलो, हम जैसा कह रहे हैं वैसे चलो। हाथ पकड़ना तो एक तो चलो कृपा ही है, हाथ पकड़ ले, लेकिन हम तो पूरा भार लिए बैठे हैं। आप चलो, आप आज्ञा के अनुसार चलो। आपको अनुभव होगा कि हम हर समय आपके साथ हैं। आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो समझ में नहीं आएगा, आज्ञा का पालन करोगे तो हरि गुरु हर समय साथ रहते हैं, ये अनुभव होगा। और यही अनुभव होना हाथ पकड़ना है, नहीं? महाराज जी जब आज्ञा का उल्लंघन होता है तो बड़ा दर्द होता है कि अपन ने गलत। हाँ बिल्कुल, तो यही सुधार कर देगा। वो जब इतना गलत हमें बुरा लगने लगेगा कि ऐसा लगेगा क्या करूं। जी महाराज जी। अब इस स्थिति में उसका सुधार शुरू हो जाएगा। जब गलती हमसे बर्दाश्त ना हो, ऐसा लगे यार प्राण भले छूट जाए लेकिन अब गलती नहीं होनी चाहिए, फिर गलती होना बंद हो जाएगी। जब हम गलतियों को असहनीय मान लेते हैं तब वो दूर हो जाती है। और जब गलतियों में सुख बुद्धि रखते हैं कि गलत तो है पर आनंद है इसमें, तब तक हम नहीं छोड़ सकते। जब असहनीय हो जाएगा कि अब नहीं, उसी समय छूट जाएगा। ये पक्की बात समझ लो जी। यशी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कृपा और साधना के बीच में क्या संबंध है? भगवत कृपा कैसे प्राप्त करें? साधना कृपा से होती है। साधना का अहंकार ना हो जाए इसलिए भी कृपा के आश्रित रहना चाहिए। और शुद्ध साधना तो कृपा से ही होती है। जब भगवान कृपा करते हैं तो प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग मिलता है। संतों का संग भगवान की कृपा से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से संत संग, संत संग से विवेक, और विवेक से साधना होती है। तो अपना पुरुषार्थ और भगवान की कृपा दोनों का यदि मिलान हो जाए तो भगवत प्राप्ति की साधना परिपक्व हो जाएगी। और केवल अपना पुरुषार्थ हो तो अहंकार बढ़ जाएगा। मैं फलाहारी, मैं मौनी, मैं तपस्वी, मैं त्यागी, वो फिर भगवत प्राप्ति के योग्य साधना नहीं रहती। तो कृपा और साधना दोनों हमें भगवत प्राप्ति कराती। कृपा से साधना और साधना से कृपा का अनुभव, और वही भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाती है। क्या आपका आशय है प्रश्न करने का? महाराज जी जैसे कि हम आपको सुनते रहते हैं, राधे 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 का जाप करते हैं, तो हमको ये पूछना था कि मतलब साधना और यही साधना है। राधा 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 हर समय हम जप रहे हैं, यही साधना है। हमारे द्वारा कोई पाप कर्म ना हो, हमारे द्वारा कोई अहित ना हो, हम गंदी बात देखें ना, गंदी बात सुने ना, इसके लिए हमारे अंदर क्षमता आवे, वो राधा राधा से आएगी। और कृपा से संत संग मिला, राधा नाम मिला, ऐसा सोचोगी तो अहंकार नहीं आएगा। अहंकार आ जाने पर जैसे हम बढ़िया बढ़िया भोग बनावे और उसमें मक्खी गिर जाए, मर जाए, तो भोग लगाने योग्य नहीं रहती। ऐसे अहंकार रूपी मक्खी अगर गिर गई तो साधना वो भगवान की प्राप्ति के लायक नहीं होती। इसलिए हम कृपा का आश्रय लें कि भगवत कृपा से संत समागम, संत समागम से राधा नाम, राधा नाम से असत आचरण, गंदे आचरणों का त्याग, और अच्छे आचरणों से भगवत की प्राप्ति। शियांशु राय जी। राधे राधे। महाराज जी, इस कलयुग में दानव से मानव कैसे बने? इस संसार का प्रलोभन और मोह अपने ऊपर ना चढ़े, इसलिए क्या करें? प्रकृति और सत्संग, पहले तो सत्संग, क्योंकि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन उपाव। लोक में और वेद में और कोई उपाय नहीं है, सत्संग। खूब सत्संग करो। शास्त्र का स्वाध्याय सत्संग है, संत के वचन सत्संग है, और अपने अंदर अच्छी प्रेरणा भी सत्संग है। अपने अंदर भी अच्छी प्रेरणा आती है। जब हम गंदी प्रेरणा को, गंदे दर्शन को, गंदे श्रवण को, गंदे चिंतन को त्याग देंगे तो राक्षसी भाव, दानव भाव हट जाएगा और हमारे अंदर दैवी भाव आ जाएगा। दानव भाव की जगह दैवी भाव आ जाएगा। तो हम पहले खूब सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, ब्रह्मचर्य से रहने की कोशिश करें, चेष्टा करें ब्रह्मचर्य से रहने, पवित्र भोजन, कोई नशा नहीं और किसी का अहित नहीं, और मोबाइल से गंदी बातें नहीं। तो हम दानों से मानवता की तरफ बढ़े, हम असत से सत की तरफ बढ़े, हम अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़े, हम मृत्यु से अमृत की तरफ। मृत्युर्मा
अमृतम गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सदगमय। हमारा ये मार्ग यही है, पर हम भूल कर बैठे तो हम असत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरों से सुख भोगने की इच्छा का नाम दानव है, और दूसरों को सुख देने की इच्छा का नाम दैवी शक्ति है। मानो दैवी शक्ति है। दूसरों को सुख देना मानवता है, और दूसरों से सुख लेना दानवता है। अब बस इसी में देख ले कि हमारे अंदर कितनी मानवता है और कितनी दानवता है। तो हम सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें, परोपकार करें, नाम जप करें, इससे हमारा बढ़िया जीवन हो जाएगा। नीरजा शर्मा जी अलीगढ़ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैंने श्रीमद् भागवत पुराण में पढ़ा है कि जो भक्त है और जिन्हें मैं प्रेम करता हूं उनके कोई भी मनोरथ पूर्ण नहीं करता। क्या ये सही है? नहीं, कोई भी मनोरथ नहीं, वो मनोरथ पूर्ण नहीं करता जो मेरे भक्त को फंसा करके संसार में पतन कर रास्ते में ले जाए, वो मनोरथ पूर्ण नहीं करते। भगवान सर्वज्ञ हैं, वो भक्त को वस्तु नहीं देते। जैसे नारद जी अखंड बाल ब्रह्मचारी का नियम लिए हुए हैं, और बीच में उनको ब्याह करने की इच्छा हो गई, तो भगवान ने बंदर का रूप दे दिया, ब्याह नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि अगर ब्याह होता तो वो अपने नियम से गिर जाते। तो भगवान अपने भक्त का पतन नहीं होने देते। वो कामनाएं जो पतन कराने वाली हैं वो भगवान पूर्ण नहीं करते, क्योंकि माँ से भी अधिक वात्सल्य भगवान अपने भक्त पर रखते हैं। माँ बालक अगर जहर मांगे तो दे नहीं देगी, थप्पड़ मारेगी। ऐसे ही जो हमारे पतन की बातें हैं, हम चाहे जितना भगवान के ऊपर नाराज भी हो जाए तो भी भगवान ने, नारद जी ने श्राप भी दे दिया भगवान को, भगवान ने स्वीकार किया, लेकिन नारद जी का ब्याह नहीं होने दिया। तो भगवान अपने भक्त को माया से बचाने के लिए यदि वो ऐसी कामना करता है जिससे उसका पतन हो, तो भगवान वो नहीं देते। समझ में आया किसका प्रश्न था? समझ में आया आपको? जी जी। किरण भदौरिया जी ग्वालियर से। राधा वल्लभ सिंह जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं 3 वर्षों से नियमित सत्संग सुनती हूँ तथा 1 वर्ष से यथासंभव नाम जप करने का प्रयास करती हूँ। गुरुदेव, अनंत जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप मुझे आपसे शरणागति मंत्र मिला। मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव भगवान, क्या इस उम्र में ऐसी साधना हो सकती है जो मुझे इस संसार में ना आना पड़े? मैं 45 वर्ष की हर उम्र में हो सकती है। देखो, अगर हम बिल्कुल बूढ़े हैं और राधा राधा बोल रहे, हमारे प्राण निकल गए, तो राधा जी की प्राप्ति हो जाएगी। जब पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद आ गए और उसे भगवान की प्राप्ति हुई। और हम जान करके राधा रानी को राधा राधा पुकारेंगे तो हमें नहीं प्राप्त हो जाएंगे भगवान। हाँ, अब जो योग साधनाएं हैं वो नहीं हो सकती, लेकिन प्रेम साधना हो सकती है। हम प्रेम से भगवान का नाम राम 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 राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, निश्चित भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम लेते ही भव समुद्र सूख जाता है, हम भव समुद्र से पार हो जाते हैं। ऐ सुजान, ऐ सुंदर जानकार, इस बात पर विचार करो कि भगवान के नाम की कितनी